हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल बैग्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे लव कैंडल बैग्स है ये। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया, बिखर गया या स्टक रिलेशनशिप है, बहुत सारी उसमें परेशानियां हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ये कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग होता है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। ये वीडियो जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा ना, आपको कनेक्शन फील होगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। आप अगर कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो तब भी यहाँ पर आपको सही रास्ता चुनने के लिए, आपको फैसला करने के लिए गाइडेंस मिलेगा। तो देखने की कोशिश करेंगे आज उनकी भावनाएं क्या है, आपको डीप हिडन फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स उनकी क्या है और इमोशंस आपके लिए। तो कैंडल को लाइट करते हैं। आपको जैसे कैंडल को लाइट करते हैं ना, तो कैंडल की फ्लेम के ऊपर देखकर उस व्यक्ति को याद करना होता है, उनका चेहरा याद करना होता है, साथ ही साथ उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए और उनका नाम लीजिए। नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नाम से एनर्जी कनेक्ट होती है। मैंने बहुत बार पर्सनल रीडिंग में भी बोला है कि आप अगर रियल नेम बताएंगे तब आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल को याद कीजिए और 3 से 7 बार उनका नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके पर्सन का नाम अगर हरीश है तो हरीश हरीश करके उनका चेहरा याद कीजिए। चले देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, इस वक्त जानने की कोशिश। प्लीज अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बाजू में जो बेल आइकन होता है यानी कि घंटी होती है, उसे प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन जैसे कि पागलों जैसा आपको ढूंढ रहे हैं आज। ओके, यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रही है ना कि उनको ऐसा लगता है ना कि इनके शरीर का हिस्सा कोई जैसे कि काम नहीं कर रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिखरे बिखरी सी चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब इनका ध्यान नहीं है। ठीक है, कपड़े यहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं, जूते यहाँ पड़े हैं, इनकी एक चीज़ इनको ठिकाने पर नहीं मिल रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे या फिर आपको पता है कि ये पर्सन थोड़े से कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इनको ऐसा, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये अपना कमरा जो है आप देखेंगे, आप ठीक करते हो जाकर इनका कमरा, कपड़े कहीं पड़े हैं तो आप ठीक ठाक लगाते हो, सभी आप सेट कर देते हो इनका रूम। तो वो बहुत ज़्यादा याद, मतलब कोई कुछ चीज़ें नहीं मिल रही इनको आज। ये स्ट्रांगली एक ऐसा है ना, अपनापन फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपकी मतलब ये ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आती है ना कि कुछ भी हो, ये रिश्ता आगे लेकर जाना है। मतलब इस पर्सन से ना आपको प्यार मिल रहा है और आप चाहते हो कि फ्यूचर, आपका भविष्य इसी पर्सन के साथ हो। ओके, ये आपको समझे। हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप इंसान हैं, तो आप ये भी सोचते हो ना कि आप उनको वो आपको माफ करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर ईगो एटीट्यूड में या फिर आपकी किसी बात को लेकर ही बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपने माफ़ी मांगी या आपने बहुत कुछ इनको सॉरी कहा, मैसेजेस भेजे या फिर किसी को बीच में डाला, जैसे कि कोई कॉमन फ्रेंड कि उनको मैसेज कन्वे करो, लेकिन ये पर्सन मान नहीं रहे, मतलब एक छोटी सी बात लेकर बैठे हैं। ऐसा मुझे लगता है, मतलब एक ही बात लगाकर, रट लगाकर बैठे हैं कि तुमने ऐसे कहा या ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर हर्ट सिचुएशन हो सकती है पर्सन की, लेकिन आप ये सोचते हो ना, आपको टेंशन इस चीज का है कि अगर ये आपकी छोटी छोटी बात लेकर बैठेंगे तो आगे भविष्य के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में या रिश्ते के बारे में कब फैसला लेंगे। सिर्फ लड़ाई करने के लिए मैंने रिश्ता तो नहीं जोड़ा, ये आपकी सोच है। ठीक है, मतलब झगड़े और लड़ाई करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था इसलिए इस पर्सन से रिश्ता जोड़ा, ऐसा तो है नहीं। आपको प्यार है इसलिए आपने रिश्ता जोड़ा है, आप निभाना चाहते हो और ये पर्सन आपको मौका नहीं दे रहे। तो समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए, आप जहां पर हार मानते हो ना, वहां पर किसी और की जीत हो जाती है।
तो आपको डटे रहना है। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, ओके। अपने आप को आप चैलेंज करो कि आई एम द विनर नॉट लूजर, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोशिश तो कीजिए ना कि वो आपसे प्यार करे, वो कितना भी कहे कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पहला करता था या करती थी, अभी नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। आपको विश्वास रखना है ना कि ये पर्सन कितना भी नौटंकी करे, कुछ भी करे, आएंगे जरूर आपके पास। आपसे प्यार करते थे, इन्होंने पहले कहा था, अभी गुस्से में शायद नहीं कह रहे कि नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं रिश्ता रखना है, ओके। देखेंगे कितना दिन ये नाटक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप हार नहीं माननी है आपको, ओके। ये पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। ये पर्सन इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है ना क्योंकि इन्होंने बात को बहुत ज्यादा खींचा है। हो सकता है कि इनसे गलती हुई थी तब आपने माफ किया, लेकिन आपसे गलती वही हो गई, ये आपको माफ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा खींचा है। आज देखिए यहाँ पर घड़ी, घड़ी का बेल्ट का कलर और ग्रीन, ग्रीन सब ग्रीन। ग्रीन इज वेरी पॉजिटिव कलर, ओके। जब भी आपको नेगेटिव लगे, बहुत ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग लगे, इंक्लूड ग्रीन कलर। ग्रीन ग्रीन कलर आपके आसपास होना चाहिए, या आप कपड़े तो पहने ग्रीन कलर के, कुछ तो होना चाहिए। ग्रीन इज वेरी लकी कलर, ओके, न्यूट्रल कलर। तो यहां पर मुझे लगता है आप दोनों की एनर्जीज कनेक्टेड है, लेकिन पर्सन ना थोड़ा सा ये चाहते हैं, आज आपके व्यक्ति, आपके पर्सन ये चाहते हैं, आपके पार्टनर, कि आप उनको थोड़ा सा और ज्यादा मस्का लगाएं, ठीक है। जानू शोना जो भी कहते हैं वो कहो, क्योंकि ये इनको पैम्परिंग ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप जिस तरीके से इस पर्सन को पैम्पर करते हैं, स्पेशल फील कराते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करवाना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्यार इनको भी है, आपको भी है, लेकिन ये कैसे ना कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो मुझे थोड़ा सा और मस्का लगाओ, तो इस टाइप की फीलिंग्स भी है। राशि की बात, एरीज, ईगो एटीट्यूड, ऑब्वियसली एरीज राशि वाले ना गुस्से वाले तो होते हैं, थोड़े से गर्म दिमाग, लेकिन बहुत दिल के साफ होते हैं, ओके। तो एरीज मेष राशि यहाँ पर नजर आती है मुझे। उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके, सैजिटेरियस धनु राशि, पाइसस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट राशि जो नजर आती है वो है सैजिटेरियस धनु राशि, शायद मैंने कह दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिब्रा तुला राशि, लीवो है सिंह राशि नजर आती है मुझे इस वक्त, ओके। ओ लेटर नजर आता है, या कंप्लीशन मुझे दिखाई देता है, जैसे कि आप तड़प रहे हो, वो तड़प रहे हैं, दूरियां तो बनाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओके। गुस्से में दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो आना चाहते हैं, कंप्लीशन है, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, ओके। तो ओ लेटर से इनका नाम हो सकता है, इनका लेटर एम लेटर से नाम इनका हो सकता है, यानी कि नाम का पहला अक्षर एस लेटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे टी लेटर दिखाई देता है, जे लेटर दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जहां पर इस पर्सन को ना एक तो बहुत बड़ा बोझ लगने लगा है। मतलब ये अभी तक आपके ऊपर गुस्सा थे, नाराज थे, या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये करते करते ना ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको अभी खुद प्रेशर आ गया इनके ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको टेंशन महसूस होने लगा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये इस रिश्ते को बचाना चाहिए। मतलब वो फीलिंग होती है ना पहला कि चलो जाने दो, वो तो कितना भी मैंने कुछ भी किया तो वो तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, लेकिन आज एहसास है अगर चली गई तो, अगर चला गया तो हमेशा के लिए, फिर मैं क्या करूँ। तो वो डर भी है, ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स मुझे नजर आता है, शांति से सोच रहे पर्सन कि इस रिश्ते में उनको जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स भी गिरे हैं, ग्रे शेड्स हैं, ओके। इस पर्सन ने हीरो की भूमिका निभा रहे थे, जैसे कि आप हीरोइन हो सकते हैं और ये पर्सन हीरो हो सकते हैं, ओके, वाइस वर्सा हो सकते हैं, या आप हीरो ये हीरोइन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने लगता है ना कि एक विलन का रोल निभाया, ओके। मतलब आपसे गुस्सा करना, या मतलब आपके हीरो है ना ये, इनको तो प्यार करना चाहिए, तो ये कभी कभी गुस्सा करके विलन का रोल निभा रहे हैं। तो कुछ अजीब सी एनर्जी है कि इनके खुद के समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये ऐसा मैं है ही नहीं, या तो मैं सबको हेल्प करने वाला, हेल्प करने वाली, सबकी फिक्र करने वाली, ये गुस्सा मुझे क्यों आने लगा।
तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा ठहरना चाहिए, ये गलत है। ओके, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। नोक जोक यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जैसे कि टॉम एंड जेरी होता है ना, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ओके, एक दिन भी बात नहीं हुई ना तो बहुत ज्यादा टेंशन आपको भी आता है ना कि इनसे अगर एक दिन भी बात नहीं हुई तो कितने ख्याल आ जाते हैं। ठीक तो होंगे ना, खाना तो खाया होगा ना, गुस्से में कहीं गए तो नहीं, वापस तो आएंगे ना, कॉल तो करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते हो और अपने आप को तकलीफ देते हो इस व्यक्ति की वजह से। तो इसी में नजर आता है कि आप कितना प्यार करते हो। आपने ऑलरेडी इनसे शादी हो या ना हो आपकी, ओके, आप मैरिड हो या सिंगल हो, ऑलरेडी मतलब आप पति पत्नी जैसा ही यहाँ पर मुझे प्यार नजर आता है। ओके, इन्फिनिटी सिंबल बार बार आता है। एंजल नंबर 888 को अभी क्लेम करना है आपको, ठीक है। 888 एक कंप्लीशन है, इन्फिनिटी सिंबल है। ओके, इन्फिनिटी सिंबल ये कहता है कि उतार चढ़ाव रहेंगे इस रिश्ते में, लेकिन फिर से मिलोगे। अगर बिछड़ भी गए तो विश्वास रखे फिर से मिलोगे, क्योंकि कंप्लीशन इन्फिनिटी में ही है। इन्फिनिटी पावरफुल सिंबल होता है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना भी ये पर्सन छुपाए, कितना भी ये पर्सन आपसे दूर भागे, ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, ये आपको नहीं छोड़ सकते। ये थोड़ा सा नकरा कर सकते हैं, थोड़ा सा नाराज रह सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना ये इतनी हिम्मत नहीं है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, बन चुके हो, जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी बन चुके हो। ओके, दिल में एक स्पेशल जगह बनाई है आप इस पर्सन की, और ये आपको हमेशा याद करते हैं। ये आपको मैसेज करे, ये आपकी कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई करे या ना करे, ये आपका स्टेटस देखे या ना देखे, ये आपके मैसेजेस को देखे या ना देखे, ये सोचते हैं आपके बारे में। ओके, ये थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि इस इंसान को क्या हो जाता है, मतलब 4 दिन मेरे से बहुत अच्छे से प्यार प्यार से बात करेंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे, मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे, 5वें दिन अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक ये बात ही करना बंद कर देते हैं। कॉल किया, मैसेज किया तो बताते नहीं और मेरे को टेंशन देते हैं। फिर मुझे हज़ारों नेगेटिव ख्याल आते हैं कि ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, कुछ बताते भी नहीं। ये गुस्सा आपको आता होगा ना इस पर्सन का कि मतलब ऐसे कैसे हो सकते हैं कि कुछ तो बताएं। ये कभी कभी ऐसे भी होते हैं ना कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, तुम्हारे घर के पास ही हूँ, वहां पर हूँ, और फिर आप देखते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अच्छा अच्छा वो दोस्तों के साथ में चला गया अपने घर, और सॉरी सॉरी, ऐसा होता है। ऐसा होता होगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मतलब इनको पता नहीं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस पर्सन की ना बर्थ डेट 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक है, 29 हो सकती है। मूड स्विंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब भी कुछ तो थोड़े टाइम के बाद कुछ और, तुरंत भूल जाते हैं, भुलक कर लगते हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि ऐसे कैसे भूल सकते हैं। इनको तो बादाम देने चाहिए खाने के लिए, लेकिन किसी ने कहा बादाम खाने से कुछ मेमोरी नहीं आती है। ऐसे ही है, पता नहीं मिथ है या जो भी है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये व्यक्ति को आपसे प्यार है। आपको बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा आपको प्यार है, आपको फिक्र है। आप गुस्सा करते हैं ना, आप खुद ही रोते हैं कि मैंने क्यों गुस्सा किया, क्यों मेरे पार्टनर के साथ झगड़ा किया, क्यों उनको भला बुरा कहा, उनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा है ही कौन। ठीक है, अकेले हो सकते हैं, बिना माँ बाप के बच्चे हो सकते हैं ये, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। या माँ बाप को छोड़कर ये सेपरेट रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आप अहम हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और जब आपसे कुछ गलती हो जाती है या फिर आप इनको इग्नोर करते हो, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हो, या इनका तुरंत फ़ोन नहीं उठाते हो, ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब अजीब अजीब ख्यालों में खो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़े से है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। इंसान को पजेसिव होना चाहिए, मतलब अपने पार्टनर की फिक्र होना, या फिर पर्सन को लेकर सोचना, ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी जब हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस पर्सन की कभी कभार एनर्जी नेगेटिव होती होगी, कभी कभार नहीं, बहुत बार। अभी इस रिश्ते में मुझे ये नज़र आता है ना कि जितना आप तड़प रहे हो, ये पर्सन उतना आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो ना इस पर्सन के लिए। ये डेफिनेटली एक्शन ले ना ले, आपको कॉल करे ना करे, ये सोच रहे हैं। और इसमें मुझे आउटकम जो नज़र आता है, यानी कि आगे जो होने वाला है दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि वो आपके नसीब में है, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने विश्वास रखा है। तो यस, इसमें परिपूर्णता मुझे इस रिश्ते में नज़र आते हैं। जैसे कि आपके जीवन में इनके बिना खालीपन है। ओके, अगर ये नहीं है तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ होकर भी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है। यही एनर्जी वो भी महसूस कर रहे हैं कि यस, कहीं घूमने जाना है। बहुत टाइम से आपको वक्त नहीं दिया, अभी वो प्लान कर रहे हैं कि चलो अभी मुझे वापस जाना है, लेकिन सरप्राइज़ के साथ कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील होती है कि पर्सन ये प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये तंग आ चुके हैं लगता है, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस इनका ठीक ठाक नहीं चल रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी टेंशन में है। मतलब करियर रिलेटेड या जो भी करते हैं ये पर्सन, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें भी लॉस फेस किया या फिर उसमें प्रॉब्लम्स फेस की है, तो वो भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ इनकी ज़िंदगी में है। और साथ ही साथ आपके साथ रिश्ता भी वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो वो भी उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनकी सोच आपकी जैसे ही है कि बुरा वक़्त आया है हम दोनों की ज़िंदगी में, और ये वक़्त भी चला जाएगा, और ये पॉज़िटिविटी है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं ना कि अभी जो वक़्त आया है ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये टेम्परेरी है। अभी बुरा वक़्त चल रहा है ना, ठीक है, ये भी भगवान ने दिया है। अच्छा वक़्त जो आएगा वो भी भगवान ही भेजेंगे, ईश्वर के हाथ में है। ओके? अगर आपको आज सक्सेस नहीं मिल रहा है, आगे मिलेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको हार नहीं माननी है इस रिश्ते में, सबसे पहली बात ये है। और आपको डट कर खड़े रहना है, चाहे ये पर्सन इग्नोर करे, जो भी करे। फासले आपको जैसे कि अगर ये अवॉइड करते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ओके, ये धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर ये बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जैसे कि सेम एरिया में रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आमना सामना तो हो ही जाएगा, तब आप वो बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप गुस्से से चुप नहीं रह सकते। आप सिर्फ हाय हेलो इतना तो कह सकते हो ना, ताकि वो समझ जाए कि इसके मन में तो कुछ है ही नहीं, मैं ही गुस्सा कर रहा हूँ। तो ये फीलिंग उनको अगर आप महसूस कराना चाहते हैं, तो आप अच्छे से बिहेव करो इनके साथ। वो पास्ट को लेकर मैं मत बैठो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। जो किया था वो गया। ओके, और आगे भी मत सोचे कि आगे जाकर ये पार्टनर आपको धोखा देंगे, छोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे। वो आगे की बात है। अभी प्रेजेंट के बारे में सोचे कि आप इस वक्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या दोनों के रिश्ते को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है दोनों की मंजिल एक है। शादी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि शादी का घर सजा हुआ, सजावट नज़र आती है मुझे। शादी पक्की हुई है या होने वाली है। अ, और कुछ परेशानियाँ हैं। ओके, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकती हैं। पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, या सीक्रेट प्लान्स कुछ बनाए हैं पर्सन ने, आपको सोचकर वो बताना चाहते हैं। यस, कॉल मैसेजेस आने की संभावना यहाँ पर नज़र आती है। जैसे कि आपको पता है ना कि बारिश बताकर तो नहीं आती, कभी भी गिर जाती है। आजकल मौसम आपने देखा है कि अचानक अंधेरा हो गया, बारिश आ गई, तो ये ऐसा ही होगा। ओके, अनप्रेडिक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कॉल, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए अचानक कॉल आ सकता है। मैनिफेस्ट कीजिए, पर्सन का नाम लेकर ज़रूर 888 यहाँ पर क्लेम कीजिए, इन्फिनिटी लिखिए, ताकि वो एनर्जी कनेक्ट हो सके और ये बंधन टूटे नहीं। आपको ख्याल रखना है ना कि आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता टूटे नहीं, बंधन टूटे नहीं। क्योंकि जब टूटा तो कोई तीसरा इसमें घुसेगा, या फिर तीसरे इंसान को फायदा होगा। कभी चांस मत दीजिए तीसरे इंसान को आप दोनों के बीच आने के लिए, या फिर दोनों को सेपरेट करने के लिए। यस, अटूट बंधन है। फ्लेम बुझी नहीं है, फ्लेम अभी भी पानी में जल रही है। क्या बात है। तो हो सकता है कि आप ही इनको शांत कर सकते हो। अगर ये गुस्से में है तो आप इनको शांत कर सकते हो। आप में वो पावर है कि वो किसी की बात नहीं मानते, आपकी बात मानते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
ओके, सो आपसे वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी बात मानते हैं ना। तो ये अगर भड़क जाते हैं ना, तो आपको भड़कने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको प्यार से समझाएंगे तो मान जाएंगे कोई भी बात, और इससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। देखते टैरो कार्ड से भी ना कि क्या एनर्जी आपकी टुवर्ड्स आ रही है इस वक्त। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आज 4 ऑफ पेंटिकल्स, करियर को लेकर, जैसे मैंने कहा ना, पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने इश्यूज सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। और ये लव लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो आपको खोने से भी डर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर यस, 2 ऑफ कप्स, यानी कि प्यार दोनों साइड से अभी मुझे नजर आता है। अगर आपको लगता है कि मैं ही उससे प्यार करता हूँ, मैं ही उससे प्यार करती हूँ, वो तो मेरे से प्यार करता ही नहीं है, उसने कभी मेरे को कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं है, उसने मेरे को अपने बर्थडे पर विश किया नहीं है, ये हिडन फीलिंग्स है पर्सन की। इनके जो प्यार है ना, इनको पूरी दुनिया को नहीं बताना है कि आई लव आई लव आई लव हिम, ठीक है। ये दिल ही दिल में है, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है पर्सन की, कि वो आपको अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। ओके, इनको दिन में या 10 बार आपको कॉल या मैसेज करके आई लव यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहाँ पर आई लव यू 3-4 साल कहकर भी छोड़ देते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा। यहाँ पर प्यार सच्चा है, ये बताएं ना बताएं, आपको एक्सप्रेस करे ना करे, प्यार यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपके साथ अपनापन इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे होंगे, राजकुमार राजकुमारी रहे होंगे उस ज़माने से भी। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस जन्म में आप दोनों जो मिले हैं उसके पीछे बहुत गहरी वजह नज़र आती है कि आप दोनों का मिलन होना ही था, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, आप उनके बिना अधूरे हो। दोनों के हाथ में कप्स हैं, तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं दोनों तरफ से। आप उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इन्फिनिटी सिंबल नज़र आता है, 2 नंबर है, यानी कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। भगवान भी कहना चाहते हैं, एंजल्स भी ये इस जोड़ी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपकी शादी हुई है और किसी से प्यार महसूस करते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप थर्ड पर्सन हो, मतलब शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके पहले जन्म का आपका प्यार है, इसलिए आपको अपनापन महसूस होकर इनके साथ आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। हो सकता है कि आप अपने पति के साथ खुश नहीं हो, आप अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हो, किसी और ने आपको प्यार दिया है, तो उसमें क्या पाप किया है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखिए यहाँ पर रियूनियन होने के चांसेस, और मैंने जैसे कहा था कि शादी मंडप दिखाई देता है, सजावट नज़र आती है घर में, शादी की बात चल रही है, शादी होने वाली है, या ये पर्सन आपको शादी के बारे में बोल सकते हैं कि चलो शादी करते हैं, ऐसी कुछ बातें होने वाली है। तो गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। ओके, 4 नंबर है, और 2 परिवार यहाँ पर एक होते हुए नज़र आते हैं, तो शादी की बात होगी। यानी कि अभी तक अगर फैमिली मना कर रही थी कि नहीं कास्ट अलग है, शादी नहीं, ये नहीं, तो वो अचानक मान जाएंगे। यही तो चमत्कार होता है, मैजिशियन इसी को कहते हैं। मैजिशियन कार्ड जब आता है तो ये मैजिक होगा, मतलब जो आप सोचते हैं कि नहीं होगा यार, उसके माँ बाप नहीं मानेंगे क्योंकि कास्ट अलग है, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे कास्ट अलग है, वो भी मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो लोग उनको कैसे, लोग नहीं, लोगों के हाथ में नहीं होता। ह्यूमन बींग्स कैनॉट सेपरेट। ओके, इट इज डिवाइन कनेक्शन। ऊपर से आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आपको किस बात का डर है। ओके, यहाँ पर यस, मुझे यहाँ पर यही लगता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके या उनके, फैमिली बीच में आ रही है लेकिन मान जाएगी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि इनकी फैमिली आकर हम दोनों को अलग करेगी, या आपकी फैमिली कभी होने नहीं देगी ये रिश्ता, नहीं, ये होगा थोड़े टाइम के लिए। अभी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में या आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और आपको ये लगता होगा शायद यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन यस, ये कोई प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपके साथ, आपके टूवर्ड्स। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी, और डेफिनेटली रिश्ता जुड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बहुत से लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशखबरी आपको
1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में मिल सकती है। नेक्स्ट मंथ आपको खुशखबरी मिल सकती है। ओके, 2 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है। मतलब जो चीज़ें अभी से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सोच रहे हो, वो होती हुई नज़र आती है। ठीक है, राशियाँ जो इस वक्त मुझे नज़र आती हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सभी 12 राशियां 2 नंबर लकी है, 4 नंबर लकी है, 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये था आज का कैंडल मैक्स रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।